फर्स्ट इंडिया इस प्रोग्राम को क्यों कर रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं फर्स्ट इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हमने प्रोग्राम किया तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे सर, और वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। नहीं, यहां से मुझे इस प्रोग्राम को करना पड़ा कि भाई इस प्रोग्राम को करना जरूरी है। नहीं, हिंदू होंगे जो हिंदू तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू हैं वो जानते हैं कि महादेव की अर्चना पूजा और उसके बारे में पूरा पढ़ा लिखा है, सबने शिव महापुराण सबने सुनी है। ये जो पुराण इन्होंने लिखा है ये तो इनका अपना है। ये अन्य ही कोई लोग होंगे जो हिंदुओं के नाम से इस प्रकार से इनके पक्ष में खड़े होंगे। ये कुछ अज्ञानी लोग होंगे जिनको इन्होंने कुछ भ्रमित करके जो भी कुछ बता दिया समझा दिया वो होंगे। इसलिए हम तो ऐसे पुराण को तिरस्कार करते हैं और पाबंदी करने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, समस्त सरकारें पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर जहां जहां पुस्तकें किसी भी रूप में मिल रही है, बट रही है, बिक रही है, फ्री में दी जा रही है, उनको बैन किया जावे। ये अज्ञानता जो फैलाई जा रही है उसे रोक लगाया जाए और इन पर कानूनी कार्रवाई हो। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोविंद पवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। स्पष्ट हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है।